जियो एयरटेल वर्सेस बीएसएनएल, कौन है असली राजा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दूरसंचार क्षेत्र के एक ऐसे महासंग्राम की जिसने हर भारतीय की जेब और कनेक्टिविटी को प्रभावित किया है। एक तरफ है निजी क्षेत्र के दिग्गज जियो और एयरटेल, जो अपनी आक्रामक रणनीतियों और शानदार मार्केटिंग के दम पर बाजार पर राज कर रहे हैं। दूसरी तरफ है भारत का पुराना और विश्वसनीय सार्वजनिक उपक्रम बीएसएनएल, जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ लेकिन बाजार की उठापटक में कहीं पीछे छूटता दिख रहा है। आज हम देखेंगे 11 बनाम 9 की जंग, एक प्रतीकात्मक लड़ाई जो असल में प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स के सबसे निचले पायदान पर लड़ी जा रही है। कौन है इस जंग का असली राजा? क्या यह सिर्फ कीमत का खेल है या इससे कहीं बढ़कर कुछ और? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दूरसंचार बाजार का बदलता परिदृश्य। भारत का दूरसंचार बाजार पिछले एक दशक में अभूतपूर्व बदलावों का गवाह रहा है। 2G से 5G तक का सफर, लैंडलाइन से स्मार्टफोन तक का संक्रमण और वॉइस कॉल से डेटा केंद्रित सेवाओं तक की शिफ्ट ने इस सेक्टर को पूरी तरह बदल दिया है। एक समय था जब MTNL और BSNL का एकाधिकार था, फिर एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे निजी खिलाड़ी आए, लेकिन असली क्रांति तब आई जब जियो ने बाजार में कदम रखा। जियो के आगमन से पहले डेटा महंगा था और वॉइस कॉल ही मुख्य कमाई का जरिया थी। जियो ने फ्री वॉइस कॉल और सस्ते डेटा के साथ बाजार में तूफान ला दिया। इसने अन्य ऑपरेटर्स को भी अपनी कीमतें कम करने और डेटा सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया। यह एक तरह का प्राइस वॉर था जिसने अंततः उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया। इस प्राइस वॉर ने कई छोटे खिलाड़ियों को बाजार से बाहर कर दिया। एयरसेल, टेलीनर, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे नाम इतिहास बन गए। बाजार अब कुछ बड़े खिलाड़ियों के हाथ में सिमट गया है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। बीएसएनएल अपनी सरकारी पृष्ठभूमि के कारण इस दौर में अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज हम जिस 11 बनाम 9 की जंग की बात कर रहे हैं, वह इस व्यापक प्रतिस्पर्धा का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वो एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान्स है जो उन ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं जो केवल अपनी सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं या इमरजेंसी में कुछ डेटा या टॉक टाइम चाहते हैं। जियो और एयरटेल, 11 का दबदबा। आइए पहले बात करते हैं निजी क्षेत्र के दो दिग्गजों की, जियो और एयरटेल। ये दोनों कंपनियां बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी है और उनकी रणनीतियां अक्सर एक दूसरे की प्रतिक्रिया में होती है। जियो और एयरटेल दोनों ही अपनी सेवाओं को प्रीमियम बताते हैं, लेकिन वे हर सेगमेंट के ग्राहक को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। उनका 11 वाला प्लान एक वैल्यू एडेड सर्विस के रूप में देखा जा सकता है, न कि उनका मुख्य राजस्व स्रोत। यह उन ग्राहकों के लिए है जो अपने नंबर को एक्टिव रखना चाहते हैं या जिनके पास पहले से कोई पैक है और उन्हें अतिरिक्त डेटा या टॉक टाइम चाहिए। जियो का 11 प्लान, उदाहरण 1 GB हाई स्पीड डेटा, वैधता आपके मौजूद प्लान की वैधता तक। उद्देश्य, यह एक डेटा एड ऑन पैक है। जब आपका मुख्य डेटा खत्म हो जाता है तो यह आपको इमरजेंसी में इंटरनेट एक्सेस देता है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो कम डेटा उपयोग करते हैं और केवल कभी कभी डेटा की आवश्यकता होती है। एयरटेल का 11 प्लान, उदाहरण 75 MB डेटा और पूर्ण टॉक टाइम, वैधता आपके मौजूदा प्लान की वैधता तक।
उद्देश्य एयरटेल का 11 प्लान मुख्य रूप से टॉक टाइम केंद्रित है, जिसमें कुछ डेटा का बोनस भी है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें मुख्य रूप से वॉइस कॉल करनी है और थोड़ा बहुत इंटरनेट इस्तेमाल करना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जियो और एयरटेल के 11 प्लान की प्रकृति अलग अलग है। जियो डेटा पर केंद्रित है, जबकि एयरटेल टॉक टाइम पर। यह उनकी समग्र रणनीतियों को दर्शाता है। जियो डेटा इज किंग के सिद्धांत पर चलता है, जबकि एयरटेल वॉइस और डेटा दोनों महत्वपूर्ण है की नीति अपनाता है। जियो और एयरटेल का 11 प्लान उनके विशाल नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू का लाभ उठाता है। ग्राहक अक्सर इन कंपनियों के साथ रहने के लिए थोड़ा अधिक भुगतान करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर नेटवर्क कवरेज, तेज स्पीड और अच्छी ग्राहक सेवा की उम्मीद होती है। 11 का प्लान एक तरफ से उनकी उपलब्धता और सुविधा का प्रतीक है। बीएसएनएल 9 की चुनौती। अब आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीएसएनएल पर। एक समय भारत के दूरसंचार का पर्याय रहा बीएसएनएल आज भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में। बीएसएनएल की सबसे बड़ी चुनौती आधुनिक नेटवर्क अपग्रेडेशन और मार्केटिंग में निजी कंपनियों के साथ तालमेल बिठाना है। वे अभी भी अपनी 4G सेवाओं को पूरी तरह से रोल आउट करने में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि जियो और एयरटेल 5G में आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि बीएसएनएल की ताकत उसकी व्यापक पहुंच और कम कीमत वाले प्लान्स में निहित है। बीएसएनएल का 9 प्लान उदाहरण 100 MB डेटा और 9 का टॉक टाइम। वैधता 1 दिन। उद्देश्य बीएसएनएल का 9 प्लान बेहद कम लागत पर तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत कम समय के लिए कुछ टॉक टाइम और थोड़ा डेटा चाहिए, शायद आपातकालीन स्थिति में। इसकी 1 दिन की वैधता भी इसे बेहद अल्पकालिक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। बीएसएनएल का 9 का प्लान जियो और एयरटेल के 11 प्लान से सस्ता है, लेकिन इसकी वैधता और लाभ भी कम है। यह इस बात का प्रतीक है कि बीएसएनएल कैसे अपने ग्राहकों को किफायती विकल्प प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी वित्तीय क्षमता कम है या जो केवल बुनियादी कनेक्टिविटी चाहते हैं। बीएसएनएल की सबसे बड़ी पूंजी उसका पुराना और वफादार ग्राहक आधार है, खासकर ग्रामीण भारत में, जहां निजी कंपनियां शायद ही पहुंच पाती है। वहां बीएसएनएल का नेटवर्क अक्सर काम करता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहां गति और आधुनिक सेवाएं मायने रखती है, बीएसएनएल को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। 9 का प्लान ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। जियो डेटा का राजा है। 11 में 1 GB डेटा उन लोगों के लिए शानदार है जो डेटा का अधिक उपयोग करते हैं और उन्हें अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता है। एयरटेल वॉइस और डेटा का संतुलन प्रदान करता है। 11 में पूर्ण टॉक टाइम और कुछ डेटा उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो वॉइस कॉल पर अधिक निर्भर है। बीएसएनएल किफायत और तात्कालिकता पर केंद्रित है। 9 में 100 MB डेटा और 9 का टॉक टाइम 1 दिन की वैधता के साथ उन लोगों के लिए है जिन्हें तुरंत कुछ कनेक्टिविटी चाहिए, और वह भी बहुत कम कीमत पर। नेटवर्क कवरेज और गुणवत्ता। सिर्फ प्लान की कीमत देखना पर्याप्त नहीं है। नेटवर्क कवरेज और सेवा की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण कारक है जो ग्राहक के अनुभव को प्रभावित करते हैं। जियो और एयरटेल ने नेटवर्क विस्तार और 4G, 5G रोल आउट में भारी निवेश किया है। यही कारण है कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उनकी सेवा की गुणवत्ता आमतौर पर बीएसएनएल से बेहतर होती है। तेज इंटरनेट स्पीड, कम कॉल ड्रॉप और बेहतर ग्राहक सेवा उनकी यूएसपी है। बीएसएनएल अपनी ऐतिहासिक पहुंच के बावजूद नेटवर्क आधुनिकीकरण में पिछड़ गया है। उनके 4G रोल आउट में देरी हुई है और कई क्षेत्रों में उनकी 3G या 2G सेवाएं ही उपलब्ध है। यह एक बड़ा कारण है कि कई ग्राहक जो पहले बीएसएनएल के साथ थे अब निजी ऑपरेटर्स की ओर चले गए हैं।
हालांकि बीएसएनएल के पास अभी भी कुछ दुर्गम क्षेत्रों में कवरेज है जहां अन्य ऑपरेटर्स नहीं पहुंचते। ग्रामीण बनाम शहरी, यह लड़ाई सिर्फ प्लान्स की नहीं बल्कि ग्राहक वर्गों के विभाजन की भी है। शहरी ग्राहक आमतौर पर बेहतर नेटवर्क, तेज स्पीड और आधुनिक सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए 11 का प्लान एक सुविधाजनक एड ऑन हो सकता है, लेकिन वे पूरी तरह से कनेक्टिविटी के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं। जियो और एयरटेल इस सेगमेंट पर हावी हैं। ग्रामीण ग्राहक अक्सर लागत संवेदनशील होते हैं, उनके लिए 9 या 11 का अंतर महत्वपूर्ण हो सकता है। बीएसएनएल अभी भी ग्रामीण भारत में एक मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है क्योंकि उनकी कीमतें कम है और उनका नेटवर्क कुछ दूर दराज के इलाकों में उपलब्ध है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्टफोन और डेटा का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे निजी ऑपरेटर्स भी इस बाजार में घुसपैठ कर रहे हैं। भविष्य की राह 5G और उससे आगे। भविष्य 5G और उससे आगे की तकनीकों का है। इस दौर में कौन आगे है और कौन पीछे? जियो और एयरटेल 5G रोल आउट में बहुत आगे है। उन्होंने देश के अधिकांश हिस्सों में अपनी 5G सेवाओं को शुरू कर दिया है और भविष्य की तकनीकों में भारी निवेश कर रहे हैं। यह उन्हें डेटा केंद्रित सेवाओं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उद्यम समाधानों में एक बड़ा लाभ देता है। बीएसएनएल अभी भी अपने 4G रोल आउट के लिए संघर्ष कर रहा है। यह एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि यदि वे तकनीक में पिछड़ते रहे तो वे बाजार में अपनी प्रासंगिकता खो सकते हैं। सरकार उन्हें पुनः जीवित करने के लिए कई पैकेज और योजनाएं ला रही है, लेकिन गति धीमी है। कौन है असली राजा? तो इस 11 बनाम 9 की जंग का असली राजा कौन है? यह एक सीधा जवाब नहीं है। अगर हम बाजार हिस्सेदारी, राजस्व और नेटवर्क गुणवत्ता के आधार पर देखें तो जियो और एयरटेल स्पष्ट रूप से राजा हैं। वे आधुनिक तकनीक, व्यापक कवरेज और आक्रामक मार्केटिंग के दम पर बाजार पर हावी हैं। उनका 11 प्लान एक तरफ से उनके ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन अगर हम किफायती और पहुंच के दृष्टिकोण से देखें तो बीएसएनएल की अपनी एक अलग जगह है। उनका 9 प्लान उन लोगों के लिए एक जीवन रेखा है जिनके पास बहुत कम बजट है या जिन्हें बहुत कम समय के लिए कनेक्टिविटी चाहिए। यह जंग केवल 11 और 9 के बीच का अंतर नहीं है, बल्कि यह भारत के दूरसंचार बाजार की जटिलताओं, ग्राहकों की विविध जरूरतों और तकनीकी प्रगति की गति का प्रतिबिंब है। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीएसएनएल खुद को आधुनिक बना पाता है और निजी दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाता है, या यह केवल एक विशिष्ट ग्राहक वर्ग के लिए एक किफायती विकल्प बना रहेगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।